हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आज हम अपने इस लेक्चर में क्लास 10th की पहले चैप्टर वास्तविक संख्या के बारे में पढ़ेंगे। इसमें से सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं, पहला टॉपिक आता है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। ठीक है, तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका होती क्या है, इसके साथ हम लोग क्या ज्ञात करते हैं, ठीक है, इसके बारे में जानते हैं। तो हम लोग यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका की सहायता से, ठीक है, दी गई संख्याओं का हम लोग HCF निकालते हैं, यानी महत्तम समापवर्त निकालते हैं। क्या निकालते हैं? महत्तम समापवर्त। ठीक है, तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका को पढ़ने से पहले हम लोग कुछ तथ्यों के बारे में जान लेते हैं, जैसे कि भाजक क्या होता है, भाज्य क्या होता है, भागफल क्या होता है और शेषफल क्या होता है। तो भाजक उसे कहते हैं जिसकी सहायता से हम लोग भाग देते हैं। भाज्य वो होता है जिसको हम लोग भाग देते हैं, और भागफल वो होता है जो हम लोगों को जो प्राप्त होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? भागफल। और शेषफल क्या होता है? जो घटाने पे प्राप्त होता है, वही वो कहते हैं, उसको क्या कहते हैं हम लोग? शेषफल। ठीक है, भाजक, भाज्य, भागफल और शेषफल में एक संबंध होता है। तो वो संबंध होता है आपका क्या? भाज्य बराबर जो होता है आपका भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। ये आपका होता है संबंध किसके बीच में? भाज्य, भाजक, भागफल और शेषफल के बीच में संबंध होता है। ठीक है, तो हम लोगों ने यहाँ पे माना क्या है? भाजक बराबर क्या है? A है, भाज्य बराबर B है, भागफल बराबर Q और शेषफल बराबर क्या है? R है। तो यहाँ से हम लोग रख देते हैं भाज्य बराबर क्या है? B है, भाजक बराबर A है, भागफल बराबर Q है और शेषफल बराबर R है। ठीक है, ये क्या संबंध? ये संबंध निकला है भाज्य, भाजक, भागफल और शेषफल के बीच में। अगर इसी में हम लोग कोई कंडीशन लगा दें, क्या कंडीशन लगा देते हैं कि जैसे कंडीशन होती है R की जो वैल्यू होती है, शेषफल की जो वैल्यू होनी चाहिए हमेशा भाज्य से बड़ी होनी चाहिए। ठीक है, हमेशा क्या होनी चाहिए? भाज्य से बड़ी होनी चाहिए और 0 से छोटी होनी चाहिए। तो ये अगर कंडीशन लग जाती है तो हम कहते हैं यही क्या बन जाती है? आपकी यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। इसे क्या कहते हैं हम लोग? यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। इसके साथ हम लोग क्या ज्ञात करते हैं? HCF ज्ञात करते हैं दो संख्याओं के। ठीक है, दो संख्याओं का HCF ज्ञात करते हैं। ठीक, चलिए हम लोग अब अपने पहले एक्सरसाइज में पहुंचते हैं 1.1 में। 1.1 एक्सरसाइज 1.1। सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका की सहायता से, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका की सहायता से संख्याओं का HCF ज्ञात करना। HCF ज्ञात करना, जैसे कि पहला क्वेश्चन इसमें दिया है आपके, पहला क्वेश्चन है आपका 135 और 225 का एलसीएम निकालिए। 135 व 225 का HCF निकालिए। किसकी सहायता से? यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका की सहायता से ज्ञात करना है। चलिए, तो जो संख्या दी जाती है उसमें सबसे छोटी वाली संख्या को हम लोग A मानते हैं, सबसे बड़ी वाली संख्या को हम लोग B मानते हैं। तो यहाँ पे A बराबर 135 दिया है, B बराबर 225 दिया है। चलिए हम लोग वही है, फार्मूला लगाते हैं। कौन सा? भाज्य बराबर भाजक, भागफल, शेषफल वाला। यहाँ पे भाज्य बराबर कितना है आपका? है A, B, Q और आगे दिया रहता है। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं A बराबर कितना है? 135 है। कितना है? 135 है। भाज्य कितना है? 225 है। ठीक, ये आपका क्या है? भाज्य है। और ये क्या आपका? सॉरी, ये आपका भाजक है और ये भाज्य है और ये भागफल है। ठीक है, तो 135 क्या है? भाजक। भाजक का मतलब जिससे भाग दिया जाता है, भाज्य मतलब जिसको भाग दिया जाता है। ठीक है, तो चलिए हम लोग भाग देखें। 135 कितनी बार जाएगा? एक बार जाएगा। 135 से भाग देते हैं 225 को, एक बार जाएगा। तो कितना आया? 0। 12 में से 3 गया 9। अगले स्टेप में क्या करते हैं हम लोग? फिर जो शेषफल आता है उसको हम लोग जो भाजक होता है उससे भाग देते हैं। ठीक है, तो 90 जो शेषफल आया उसको हम लोग भाजक को भाग देते हैं। यानी 135 को हम लोग भाग करेंगे किससे? 90 से। तो 90 से भाग करने पे देखते हैं कितनी बार जाएगा? एक बार जाएगा। 5 हो गया, 13 में से 9 गया 4। अब जो शेषफल प्राप्त हुआ है उसको पुनः हम लोग क्या करते हैं? ठीक है, जो आपका भाजक है 90 उसको हम लोग
45 से भाग देते हैं, क्या हो जाएगा, भाग देते तो कितने बार जाएगा, 2 बार जाएगा। ठीक, तो यूक्लिड प्रमेय ये कहती है कि तब तक हम लोग भाग करते रहते हैं जब तक कि शेषफल कितना ना आ जाए, 0। जैसे 0 आ जाता है उसी जगह से हम लोग संख्याओं का एचसीएफ निकाल लेते हैं। जिस कंडीशन में आपका, जिस स्टेप में आपका मान, शेषफल का मान 0 हो जाता है, तो उस कंडीशन में, उस शर्त में जो आपका जो भाजक होगा वही क्या कहलाता है, दोनों संख्याओं का एचसीएफ कहलाता है। तो हम लोग देखते हैं यूक्लिड प्रमेयिका से, यूक्लिड प्रमेयिका से तो क्या कहती है यूक्लिड प्रमेयिका, b बराबर ए क्यू प्लस आर, शर्त क्या होनी चाहिए, r की जो वैल्यू है वो हमेशा b से बड़ी होनी चाहिए और 0 से छोटी और बराबर भी होनी चाहिए। तो यहाँ से देखते हैं हम लोग, b बराबर कितना है, 225 है, a बराबर 135 है और q बराबर 1 प्राप्त हुआ है पहले स्टेप में, और r बराबर कितना, 90 डिग्री। ठीक है, पुनः हम लोग दूसरी बार देखते हैं, दूसरे स्टेप में क्या है, दूसरा स्टेप यहाँ से स्टार्ट होता है। तो दूसरा स्टेप क्या है, b बराबर 135 हो जाएगा, और a बराबर 90 हो जाएगा, q बराबर 1 है और r बराबर कितना प्राप्त हुआ था, 45 प्राप्त हुआ। ठीक है, पुनः हम लोग देखते हैं, पुनः क्या हो जाएगा आपका, पुनः अगर यूक्लिड प्रमेयिका लगाते हैं तो यहाँ पे हम लोग क्या देखते हैं कि b बराबर कितना, 90 डिग्री है, 90 है, और a बराबर 45 है, और q बराबर कितना प्राप्त हुआ है, 2 प्राप्त हुआ है, और शेषफल कितना प्राप्त हुआ, 0। तो ये आपका क्या है, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। यहाँ पे r बराबर कितना प्राप्त हो गया, 0। ठीक है, तो यहाँ से जो आपका भाजक होगा वही क्या कहलाएगा आपका, जो यहाँ पे आपका a होगा वही क्या कहलाएगा, दोनों संख्याओं का HCF। ठीक है, अतः हम लोग यहाँ से प्राप्त कर चुके हैं कि 135 व 225 का HCF कितना है, 45। ये आपका आंसर आ गया।